वेलकम टू आवर मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे और अच्छे से देख सकें। तो इस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार और आज का हमारा टॉपिक है सड़कें। तो हम सड़कों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी सड़क परिवहन के बारे में और आज हम बात करेंगे सड़कों के बारे में। तो सड़कों का इस्तेमाल कैसे होता है, सड़कों के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि क्या होती है। जिन पर वाहन, जो गाड़ियां हैं, जो आपकी साइकिल्स और बाइक्स होती हैं, बसेस होती हैं, ये सारी जिन पर चलती हैं, लोग जिन पर चलते हैं, वो होती हैं सड़कें। ठीक है। तो सड़कों का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें हम समझेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सड़कें जो होती है वो छोटी छोटी दूरियों के लिए होती है, यानी आपको थोड़े पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पर थोड़ा सा दूर है तो गाड़ियों का इस्तेमाल भी करना है, तो छोटी छोटी दूरियों के लिए सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटी और इसी तरीके से ये जो सड़कें होती है वो घर घर तक वस्तु को पहुंचाने का काम भी करती है। कैसे करती है, जैसे कि आपको कोई सामान मंगाना है और वो दूर से मंगाना है, जैसे ऑनलाइन आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, तो वो कैसे आता है, वो वाहनों के द्वारा ही तो आता है, गाड़ियों द्वारा ही आता है। अगर गाड़ी नहीं होगी, अगर ये सड़कें नहीं होंगी तो वो जो गाड़ी चला रहे हैं उनको जो आधा घंटा लगना, उसमें भी उनको ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, एक आधा घंटा तो उसमें और एक्स्ट्रा लग ही जाता है अगर सड़कें नहीं होंगी तो। और अगर सड़कें सही हैं तो वही आपके पास सामान जो है वो जल्दी पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से घर घर तक जो वस्तु को पहुंचाने का काम होता है वो सड़कों द्वारा हो जाता है। ये नगरों में तो देखे ही जाते हैं। इसी तरीके से जो सड़कें होती हैं वो निर्माण की दृष्टि से बहुत सरल होती है, मतलब जो बनाने की तरफ से देखा जाए तो ये बहुत आसान होती है बनाना इनको, लेकिन ये सरकार द्वारा बनाई जाती है। इसी तरीके से ये तो हुई पॉजिटिव बातें। अब हम बात करते हैं थोड़ी इसकी नेगेटिव भी होती हैं। जैसे कि ये तो पॉजिटिव हुआ कि हाँ, छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल होता है, घर घर तक आराम से जो सामान है वो पहुंच जाता है सड़कों द्वारा, और जो निर्माण की दृष्टि से भी ये सरल होता है। लेकिन जो नेगेटिव है वो क्या है, जो सड़कें होती है वो हर मौसम में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। कैसे नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर वो जैसे कि सभी ऋतुओं में प्रयोग योग्य नहीं है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, बारिश होती है, बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है और उन पानी की वजह से जो गाड़ी लोग चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, वो चलाने में कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। इसीलिए जो ये सड़कें होती है वो सभी ऋतुओं में, सभी मौसमों में प्रयोग योग्य नहीं है। और साथ ही साथ इन सड़कों के रख रखाव में भी भारी खर्च आता है। ठीक है। इसी के साथ अब हम ये भी बात करते हैं कि यातायात का प्रवाह कैसा है। तो पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। नाटकीय वृद्धि यानी कुछ वर्षों में इतनी जल्दी जल्दी लोगों ने यातायात खरीदे हैं, जिससे जो ये यातायात है वो उनमें जो है नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़कें बन गई अच्छी सी तो लोगों के भी मन में आया कि हाँ, अब हमें जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्यों ना अपना वाहन ले लिया जाए। तो इसी तरीके से कई लोगों ने यातायात खरीदते हैं और इसी से नाटकीय वृद्धि मतलब हुई है। अब हम बात करते हैं सड़कों पर संकुचन। ये क्या होता है, जब आपने कई बार देखा होगा, तो सड़कों पर संकुलन क्या होता है, सड़कों पर संकुलन ये होता है जैसे कि जाम लगना। आपने कई बार देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो ये भी देख सकते हैं। जो नगर होते हैं इनमें लोग जो उद्योगों को जाते हैं, जैसे कई लोग जो काम पर जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जब वो लोग काम पर जा रहे होते हैं या फिर काम से वापस घर को आ रहे होते हैं, तो जो रास्तों पर जो सड़क होती है उन पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है। तो इसी को कहते हैं, सड़कें जो हैं, सड़कें तो बढ़ या घट नहीं सकती। जितनी सड़कें बनाई गई हैं, जितनी उनकी लंबाई है, चौड़ाई है, वो उतनी ही रहेंगी। लेकिन जब वाहन एक साथ एक समय में अधिक मात्रा में एक सड़क पर आ जाते हैं, तो जो सड़कों की जो चौड़ाई होती है वो कम कम पड़ने लग जाती है। लोग जो हैं इसकी वजह से जाम लगने लग जाता है। सड़क तो उतनी ही है, बट जब वाहनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो जाम लगना शुरू हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करेंगे महामार्गों के बारे में। अब महामार्ग क्या होता है, चलो सड़कों की बात कर लीजिए, ये छोटी छोटी दूरियों के लिए होते हैं।
पर अब महामार्ग के बारे में बात करेंगे। तो महामार्ग जो होता है वो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, यानी जो दूर दूर के स्थान जो होते हैं, दूर दूर की जो जगहें होती हैं, उनको जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें होती हैं, जो बनाई जाती हैं, जो अच्छी तरीके से पक्की बनाई जाती है, उन्हीं को कहते हैं महामार्ग। महामार्ग बनाया क्यों जाता है? महामार्ग इसलिए बनाया जाता है ताकि आबादित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। जैसे सड़कों पर देखा आपने, जाम लग जाता है, एक ही रास्ता होता है, एक ही सड़क होती है, तो कई गाड़ियाँ एक साथ जब निकलती हैं तो जाम लग जाता है। लेकिन महामार्ग इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बाधा है, जो गाड़ियों की, जो लोग जाम लग रहा है सड़कों पर, ये ना लगे, इसलिए महामार्ग बनाए जाते हैं ताकि यातायात का आवागमन हो सके। और यातायात की आबादी सुविधा के लिए क्या क्या किया जाता है? तो अलग अलग यातायात लाइन बनाई जाती है। आपने रोड पर यानी सड़क पर आपने देखा ही होगा कि लाइनें जो होती हैं वो बना दी जाती हैं, जैसे कि साइड साइड में बना दी गई, एरो का निशान मतलब दे दिया जाता है ताकि ज़्यादा जाम जो है वो ना लगे इनके द्वारा। और इसी तरीके से पुल बना दिए जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो सड़क पर या मार्ग पर ही ना चले, वो पुल पर भी जा सकते हैं। तो इससे भी जो है एक रास्ते पर भीड़ कम होती है। इसी तरीके से फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं, जो नीचे से भी रास्ता जा रहा होता है और ऊपर से भी रास्ता जो है बना दिया जाता है, इसी को फ्लाईओवर कहते हैं। तो इससे भी जो है जाम की जो यातायात का आवागमन है वो बाधित हो जाता है, वो अपना अच्छे से चलने लगते हैं। और इसी तरीके से और भी चीज़ें की जाती है, जैसे कि दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर की सड़कें। इसका क्या मतलब है? दोहरे वाहन यानी कि एक सड़क है यहाँ पे, ठीक है, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक सड़क है जहाँ पे जो यातायात है वो जा रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह जा रही है, और एक जो है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यानी सड़क एक के बीच में डिवाइड कर दिया है, दो मार्ग बना दिए। तो इसी को कहते हैं दोहरे वाहन मार्ग। और ये क्या होता है? ये 80 मीटर की सड़कें होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आए। विकसित देशों में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे सीमावर्ती सड़कें। अब ये क्या होती है? इससे पहले तो हमने बात कर ली कि चलो ठीक है, छोटी छोटी दूरियों के लिए सड़क हो गई, और दूर दूर जो स्थान हैं उनके लिए हो गया महामार्ग। अब हम बात करेंगे सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाने वाली जो सड़क होती है वो सीमावर्ती सड़कें होती हैं। ये सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नगरों से जोड़ना और प्रतिरक्षा प्रदान करती है, और साथ ही साथ लोग गांव एवं सैन्य शिविरों तक जो वस्तुएं होती हैं उनको पहुंचाने का काम करती है। इसका क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं उनके सहारे सड़क बना दी जाती है। वहाँ पर जो सैन्य शिविर होते हैं, जैसे कि आर्मी लोगों के जो शिविर होते हैं, साथ में जो गांव होता है वहाँ के लोगों तक जो ये जो सड़कें बनाई जाती है, इनसे आराम से जो है सामान जो है वो इन तक पहुँचाया जा सकता है। अगर वहाँ सड़कें होती हैं तो उनको थोड़ी सुविधा होती है। साथ में वहाँ के जो गांव के लोग हैं, इन सड़कों के द्वारा नगर में भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।